भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज भी ये क्षेत्र देश में करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध कराता है। खेती करने वाले, खेतों में काम करने वाले, बीज की दुकान चलाने वाले, हाथ की दुकान चलाने वाले, कृषि उपकरण वाले लोगों का रोजगार कृषि से जुड़ा होता है। जिस तरह से देश में कृषि एक बड़ा क्षेत्र है, उसी तरह से क्षेत्र के लिए खाद भी एक बड़ी मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए खाद बाजार की जरूरत होती है। ऐसे में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इफ्को खाद बाजार कैसे खोल सकते हैं, इसे खोलने की प्रक्रिया क्या होती है। इफ्को बाजार खोलने से संबंधित तमाम जानकारी आज हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत में खाद के मामलों में अधिकांश किसानों के लिए इफ्को ही एकमात्र विश्वसनीय कंपनी मानी जाती है। इसलिए इफ्को बाजार खोलना एक फायदे का सौदा हो सकता है। इफ्को बाजार खोलने के लिए नियमों और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना पड़ता है। खाद्य बाजार खोलने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। खासकर इफ्को बाजार सेंटर खोलने के लिए इन 5 शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है, जिसमें पहला है बाजार खोलने के लिए जमीन की व्यवस्था। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए जगह या जमीन की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। इसीलिए अगर आप इफ्को बाजार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपके पास जमीन होना जरूरी है। जगह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ऑफिस और गोदाम खोलने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। गोदाम में सुरक्षा के पूरे इंतजाम होने चाहिए, ताकि जो भी उत्पाद आप गोदाम में रख रहे हैं वो सुरक्षित रहे। इफ्को बाजार सेंटर खोलने के लिए लगभग 1000 वर्ग फुट के आसपास की जगह होती है, जहां 800 वर्ग फुट में गोदाम और 200 वर्ग फुट में ऑफिस खोल सकते हैं। इसके बाद आता है इफ्को बाजार खोलने के लिए निवेश। इफ्को बाजार खोलने के लिए जमीन के बाद दूसरी बड़ी शर्त है पूंजी। सेंटर चलाने में सामान खरीदने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी। बाजार खोलने के लिए गारंटी के तौर पर कंपनी भी कुछ पैसे अपने पास जमा कराती है। इसके अलावा जो माल आप कंपनी से खरीदेंगे उसके लिए भी भुगतान करना पड़ता है। फिर बात आती है बाजार सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों की। खाद्य सेंटर खोलने और चलाना अकेले का काम नहीं होता, इसलिए इसके सफल संचालन के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इफ्को खाद्य सेंटर में काम करने के लिए कम से कम 2 से 3 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। हालांकि कर्मचारियों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आपका सेंटर किस तरह चल रहा है और खाद की बिक्री कैसे हो रही है। इसके बाद बात आती है इफ्को फर्टिलाइजर डीलरशिप के लिए लाइसेंस की। इफ्को खाद सेंटर आप अपनी मर्जी से अन्य दुकान की तरह नहीं खोल सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेने के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये बिजनेस सीधे लोगों के भोजन से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपकी तरफ से खराब खाद की आपूर्ति होती है तो किसान का पूरा खेत खराब हो सकता है। सरकार खाद दुकान खोलने के लिए लाइसेंस जारी करती है। इसके लिए एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इसलिए खाद्य सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले लाइसेंस लेना जरूरी है। फिर आखिर में बात आती है डीलरशिप लेने के लिए जरूरी दस्तावेजों की। इफ्को का डीलर बनने के लिए डीलरशिप लेना पड़ता है। इसके लिए कई प्रकार के दस्तावेजों की मांग की जाती है। इसके लिए कंपनी की तरफ से आपकी शैक्षणिक योग्यता, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, कृषि और खाद के बारे में संबंधित जानकारी, ऑफिस स्पेस से संबंधित कागजात और परिवार से संबंधित कागजात मांगे जाते हैं। इन दस्तावेजों को जमा करने और वेरीफाई करने के बाद ही आपको लाइसेंस दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज।